हाय गाइस। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि हमारी यादों की पाठशाला के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा देना। चल अभी चलते हैं। अरे कहा वो तो बता। मधु को सॉरी बोल ले, मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया था तो थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा ही क्या? हाँ मधु से मिलना है। चल बाबा चल, तेरी डूबी हुई नैया, प्यार की नैया को मैं ही धक्का मारता हूँ। मेरी माँ थी, वो भी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। ए मधु! ए शिवा, तू पागल है कि इतनी जोर से कौन बोलता है? आ गई मधु। वो मैं मधु तुम्हें क्या, वो मैं तुमसे तो क्या, वो मैंने तुम्हें दिल से बोल क्या है? मधु, क्या तुम अपने दोस्त को एक बार माफ नहीं करोगी? स्कूल आ गया है प्रेम, चलो वरना देर हो जाएगी। पर मधु, देख प्रेम, फिर एक बार तुझे समझा रहा हूं, मधु सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहना। जब पहली बार नहीं सुना तो अब क्या सुनूंगा? मधु से दोस्ती तो मैं करके रहूंगा। उफ, ये 10th के बच्चे भी ना दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही शैतान हो रहे हैं। इनके क्लास में जाना मतलब मुसीबत के गले लगाना हो गया है। आज किसी ने परेशान किया ना, चुटकुले भी ना तो काफी सीधा मजाक बाहर होते निकालूंगी हैं। एक-एक चुटकुले को। चुटकुले काफी हे भगवान, एक चिपकू की कमी रह गई थी जिंदगी में, तो इसे भी भेज दिया। इनसे पीछे कैसे छुड़वाऊं? रेशमा मैडम, सर, सर, सुनिए ना सर। रेशमा मैडम, वो गाना नहीं है क्या? सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनते कहते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सर, कितना अच्छा होगा मैडम, हम दोनों में अगर प्यार हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा। सर, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। क्लास के लिए देर हो रही है तो जाइए जाइए, क्लास लेके जाइए। लेकिन मैडम, कुछ दो शब्द हमारे लिए भी प्यार के कहिए ना, क्योंकि उसके बाद हमें 3 सुनहरे शब्द सुनने का मौका मिल जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ। 2 शब्द ना? 2 शब्द। हाय सर एंड बाय सर। हाय सर एंड बाय सर, 2 शब्द। रेशमा मैडम, रेशमा, हाय मेरी रेशमा मैडम, क्या मजा आएगा। रेशमा, अबे चुप कर। रेशमा, अच्छा अपना क्या है बेरलाल, क्या है? हाँ? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? इंडिया में तो बेटा फॉक चल रहा है। फॉक? हाँ, पागा फॉक। है? ये इंडिया में फॉक चलने दो, अपने स्कूल के अंदर क्या चल रहा है? इंडिया में अगर फॉक चल रहा है ना, तो अपने स्कूल में भी क्या चलेगा? फॉक चलने वाला है। लेकिन सर, ये जो चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपकी दाल डलेगी। नहीं लगता? पूछो क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो हाशिनों की परी, आप ब्लैकबेरी, नहीं दाल डलेगी। प्यारे लाल, हाँ। तू यकीन के साथ कहता है ना? हाँ। प्यारे लाल, मेरी दाल यहाँ गले ना गले, मैं तेरा गला जरूर दबा दूंगा, मैं तेरा गला जरूर दबा दूंगा।
के बच्चे। क्या चल रहा है? सर कुछ भी तो नहीं, मैं ये पैरेलल को कुछ समझा रहा था सर। अरे सर जी, स्कूल को अनुशासन लगाना एक प्राध्यापक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां तो आप खुद ही अनुशासन भूल गए। सर ये पैरेलल जो है ना, ये काफी सर पर बैठा हुआ है, बार बार भूल जाता है। सर मैं इसे समझा रहा था। नहीं सर, मेरा कुछ नहीं, मैं तो अपने काम पे चला। अभी किधर जा रहा है मेरे को छोड़ के, इसको क्या के पास। सर ये पैरेलल है ना, उसको कुछ समझाना पड़ेगा, बहुत सर पे चढ़ा है सर, ये सुनता नहीं किसी की। हाँ प्यारेलाल का क्या है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन कहीं आप अपना क्लास तो नहीं भूल गए? नहीं सर बिल्कुल नहीं, अपना क्लास ही लेने जा रहा था। अब मैं जाता हूं सर, मैं क्लास लेता हूं सर। क्लास सर, क्लास। पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण आदमी की पहचान बनती है। या तो हमारे स्कूल के टीचर का ये हाल है, बच्चों का क्या हाल होगा पता नहीं। क्या? तू मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रेम, लड़की के पीछे जितना भागेगा ना, लड़की उतना ज्यादा भाव खाएगी। तू एक काम कर, मधु को इग्नोर करना शुरू कर दे फिर से। फिर देख मधु कैसे तेरे पीछे पीछे आती है। तेरा आइडिया भी ना तेरी तरह उल्टा है, कभी तो सीधा सोचा कर। मैंने पहले ही उसका दिल दुखाया है, और अब इग्नोर करूंगा तो और ज्यादा बात बिगड़ेगी। अरे बेटा, घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरी बात मान बालक, तेरा भला ही होगा। सर आ गई। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बच्चों। सर। तो चलो बच्चों, कल मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था वो जिसने भी किया है वो सब अपनी अपनी नोटबुक ऊपर रखो, मैं चेक करूंगा। और अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है ना, वो खड़े हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब है सबने होमवर्क किया है। किसने किसने नहीं किया वो खड़े हो जाओ। हाँ, उठ गई रोशनी। हाँ उठो मधु, उठो। रोशनी की सहेली मधु। हाँ देखो, शर्म नहीं आती गेंडे को। हाँ शर्म नहीं आती। क्यों रे वेंकटेश, अब कौन सा कारण बताने वाले हो? अयो कारण नहीं सर जी, मेरे पेट में इतना दर्द था कि मुझसे ऐसे चला भी नहीं जा रहा था। तब विक्रम भाई ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तब जाके मैं ठीक हुआ हूँ। चाहो तो पूछ लो। अरे गेंडे मोटे, तू दिन भर तुम्हारे पेट में इतना ठूसते रहते हो, इतना ठूसते रहते हो, इतना ठूसते रहते हो, तो एक दिन भूकंप तो आएगा ना। हाँ? देखो देखो आ गया, टाइम पे आता है इसे, हर बार टाइम पे आता है। सर मत बोल। अयो तो फिर क्या मैडम बोलू क्या जी? अरे वेंकटेश, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे दिखाता हूं मैं। अरे तू ना ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे मैं अभी मेरी बॉडी दिखाता हूं। वेंकटेश, वहां जाके खड़ा हो जा, हाथ ऊपर करके, धीरे से, धीरे से वेंकटेश, धीरे से, धीरे से। अरे यार, सच में ये छोटा हाथी है। रोशनी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? रुको मैं वहीं पे आता हूं। कहो रोशनी, तुम्हारी भैंस कहां पे अटक गई? हाँ,
होमवर्क क्यों नहीं किया बताओ। सर भाई से तो भैंस ही तो, अब उसका क्या? उसके कारण ही मेरा होमवर्क नहीं हुआ। भैंस के कारण होमवर्क नहीं क्यों हुआ? क्या भैंस बोली क्या कि रोशनी बेटा होमवर्क मत करो? हा? दरअसल सर उसका और किसका जमता नहीं। उसका और किसका जमता नहीं? किसकी बात कर रही हो तुम? भैंस की सर। भैंस की बात कर रही हो, लेकिन भैंस का और किसका जमता है फिर? मेरा और भैंस का जमता है। अरे तेरा और भैंस का जमता है, उसका और इसका जमता नहीं। उससे होमवर्क का क्या ताल्लुक? होमवर्क क्यों नहीं किया वो बता। सर उसका दूध निकालने तक और उसका चारा खाने तक मुझे वही बैठना पड़ता है। भैंस के सामने? हाँ। वो क्यों? वो खाती नहीं मेरे सिवा। अच्छा, ए रोशनी, बाद में तू तेरा होमवर्क करके आना, और अगर तूने बाद में होमवर्क नहीं किया ना तो परसों तेरे माता पिताजी को यहां पे स्कूल में लेके आना। अब बैठ जाओ। सर, इस रोशनी में उस भैंस को उसकी बहन नजर आती होगी। शिवा, मैं तुम्हारी तरफ बाद में आता हूं। अब तुम्हारा क्या मधुबाला, होमवर्क क्यों नहीं किया? भूल गई ना सर, सॉरी। भूल गई ना सर, सॉरी। ओए इंस्टा क्वीन, अरे तुम्हें भूल गई सॉरी कहने में थोड़ी भी तो हिचकिचाहट होती है। ये क्या है नखरे? हाँ? अरे तुम इंस्टा पे रील्स बनाना नहीं भूलती, ये मोबाइल चलाना नहीं भूलती, हाँ? खाना नहीं खाना भूलती, ये मेकअप करना नहीं भूलती, और होमवर्क करने के समय तुम सब कुछ भूल जाती हो। आज से तुम्हारा ये मोबाइल नहीं चलेगा। मैं भी देखता हूं तुम मोबाइल कैसी चलाती हो। चुप करो। और मधु सुनो, ये मोबाइल तुम्हें आज स्कूल छूटने के बाद प्रिंसिपल सर के ऑफिस से मिलेगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत करो। हो गए ड्रामे शुरू। कान पकड़कर उटक-पटक करती हूँ, पर मेरा मोबाइल नहीं। मधु, जरा मैं भी देखता हूं तुम कैसे मोबाइल इस्तेमाल करती हो, और अगर तुम्हारी यही हरकत रही ना तो तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे पापा से करूंगा। अब चुप बैठो, चुप बैठो, बैठो नीचे। प्रिंसिपल सर के ऑफिस से चलो। शिवा, क्यों भाई शिवा, हो गए तुम्हारे ड्रामे शुरू? अरे खुद को होमवर्क करते नहीं और दूसरा कोई करता है तो उसके हंसी मजाक उड़ाते हो तुम। सर, होमवर्क किया है मैंने। किया है तूने? हाँ, तो फिर देखिए, अच्छी है ना? अच्छी है ना? अच्छी है ना? अच्छी है ना? अरे शिवा, चुप कर, एकदम चुप। ऐसा भी कोई हैंडराइटिंग होता है क्या? ऐसा कोई होमवर्क करता है क्या? क्या लिखा है ये? हाँ सर, वो क्या हुआ ना, कल रात हमारे घर में रोशनी ही नहीं थी। रोशनी नहीं थी? हाँ ना। मतलब रोशनी को लेके तुम होमवर्क करते हो? क्या रोशनी आती है तुम्हें होमवर्क पढ़ाने? नहीं 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 सर, ये आपत की गुड़िया नहीं सर, रोशनी मतलब बिजली से। हाँ, बिजली बिजली। हाँ। अरे, ऐसा कब कहोगे? ऐसा कब कहोगे? पूरी गलती होने के बाद कहोगे क्या? बोल रहा हूँ ना सर, बोलने दीजिए ना। फिर कैसे किया होमवर्क तूने? हाँ, वो बिजली नहीं थी ना, इसलिए मैंने आपको याद किया, सिर्फ आपको याद किया, और आपकी इंस्पिरेशन में मैंने मोमबत्ती जलाई और फिर ये होमवर्क कर दिया सर। वाह शिवा वाह, इस स्कूल में तो सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा है जो मेरी हर एक बात मानता है और मुझसे इंस्पिरेशन लेता है। वाह। शिवा, हाँ, वो अपनी बात, वो मेरी शादी वाली बात। तुम्हारी कोल्हापुर में कोई लड़की थी, तूने बोला था मुझे लास्ट टाइम। हाँ सर, है ना। और मुझे बाहर जाने के बाद तुम बताने वाले थे। सर वो क्या हुआ ना, वो लड़की की शादी हो गई सर। हो गई? हाँ। अरे यार शिवा, 40 साल का हो चुका हूँ, शादी करनी है। रेशमा मैडम भी कुछ देखती नहीं मेरी सर। हाँ? मैंने उस लड़की से कांटेक्ट किया था, आपका फोटो भी भिजवाया था। फोटो भिजवाया था? लड़की एक लड़के के साथ भाग गई सर। ए भगवान, तो कैसा होगा फिर शिवा मेरी शादी का? सर होगा होगा, मैंने वर्क इन प्रोग्रेस और ज्यादा लड़कियां ढूंढने की प्रोग्रेस चालू की है सर। शिवा ऐसा ही करो, तुम ज्यादा वर्क करो, होमवर्क मत करो, लेकिन लड़के ढूंढने का वर्क ज्यादा करो। हाँ सर, बिल्कुल। रखना,
बैठ जाओ बैठ जाओ। सर गुलाब जाम खिलाओगे ना शादी में? 2 गुलाब जाम तुझे खिलाऊंगा। सिर्फ 2? अरे ज्यादा खिलाऊंगा, तुझे जितना चाहे उतना ही गुलाब जाम खा ले, लेकिन लड़की का भूलना नहीं है। हाँ सर। और क्लास में किसी को बताना नहीं, तेरे दोस्त प्रेम को भी बताना नहीं। नहीं नहीं। अब जो बात होगी हम दोनों के बीच, अब बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ? ठीक तरह से खड़े रहना है। हाँ चलो रोशनी, मधुबाला आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सब खड़े रहो यहाँ पे, पकड़ो हाथ ऊपर करके खड़े रहो। अब मैं जाता हूं, दूसरा क्लास शुरू होने तक ऐसे ही खड़े रहना है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाँ